हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि हमारा मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मन को शांत करने का क्या तरीका है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताया गया है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक लड्डे रिश्का रहता था। वह अपनी बीती बुरी यादों को भूल नहीं पा रहा था और हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता। वह अपनी बार बार सोचने की इस आदत से परेशान हो गया था। उसका मन अशांत रहने लगा। उसे थोड़ा सा भी कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा गलत हो जाता तो वह बस उसी बात में अटक के रह जाता और उस एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में हर वक्त घूमती रहती। खुद के साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के लिए अपने मन में योजनाएं बनाता रहता। अगर कोई उसे कुछ कह देता तो उसे लगता था कि उसके साथ किसी ने कुछ गलत किया है। अपनी इस ज्यादा सोचने की आदत से वह परेशान था और इसकी वजह से लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते नहीं बन पा रहे थे और ना ही वह कोई काम अच्छे से कर पाता था। वह हर वक्त मानसिक अशांति की स्थिति में ही रहता था और उसका मन हमेशा व्याकुल रहता था। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक दोस्त ने उसे सलाह दी कि यहाँ पास में ही एक बुद्ध का आश्रम है। एक बार तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर बताएंगे। वह लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्या उन्हें बताई कि कैसे वो एक ही घटना के बारे में लगातार सोचता ही रहता है और पुरानी बुरी बातों को भी भूल नहीं पाता और उसका मन भी उसके वश में नहीं है। गुरुदेव, आप मुझे इसका समाधान बताएं। फिर बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें अपने मन को समझने के लिए 5 चरणों को जानना होगा, जिसमें से पहला चरण है मन के द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थता को देखना और समझना। दरअसल जब मन अशांत होता है तो कई तरह के लालच देता है और जिसने मन द्वारा दिए इन लालचों को पहचान लिया, समझ लो कि उसने मन को समझने का पहला चरण समझ लिया। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा? हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वह लालच व्यर्थ है। इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, अनुभव से मनुष्य मन के लालच से जिस कार्य को अतिपूर्वक करता है उसमें उसे हानि ही होती है और हानि के बाद ही उसे अनुभव होता है। जैसे जिसने वास्तव में यह देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, वह नशा मुक्त होना शुरू कर देगा। वहीं जिसने जान लिया कि इस श्रेया से खुद का नाश होता है, वह ईश्वरिया से मुक्त हो जाएगा। मन को समझने का यही पहला चरण है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि यदि व्यक्ति पहले चरण से यह जान जाता है कि वह मन द्वारा दिए लालचों के कारण दुखी है, तो फिर दूसरा चरण क्या है? बुद्ध कहते हैं कि खोज पर निकलना। दूसरे चरण के लिए ऐसे व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा जो पहले ही अपने मन को जानकर इससे मुक्त हो चुका है, क्योंकि ऐसा ही व्यक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाएगा। फिर वह व्यक्ति कहता है कि लेकिन ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे होगी? बुद्ध कहते हैं कि यही तीसरा चरण है। सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। वह व्यक्ति कहता है, क्या इसे देखकर पता नहीं किया जा सकता? बुद्ध कहते हैं, देखने में कोई व्यक्ति बहुत शांत और अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके मन के भीतर क्या है यह उसके शब्दों से ही पता चल सकता है। लेकिन किसी की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरा न उतरे। उसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि कर्म ही मन को समझने का चौथा चरण है। खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म करता हुआ व्यक्ति हर बार 2 गलतियां करता है। पहली गलती यह कि शुरुआत ही नहीं करना और दूसरी गलती यह कि पूरा रास्ता तय नहीं करना। इन दोनों ही गलतियों के पीछे हमारा मन होता है जो हमें यह करने नहीं देता। व्यक्ति अपने कर्म को पूरा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह सोचता है कि मैं कल से शुरुआत करूंगा, तो और कोई यह सोचता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। इन गलतियों का मुख्य कारण है जागरूकता की कमी। इसके बिना मन व्यक्ति को सही दिशा में चलने ही नहीं देता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन को जानने और समझने का 5वां चरण है जागरूकता।
इसीलिए आप हर कार्य को जागरूकता के साथ करें, बिना जागरूकता के साथ किया गया कार्य या फिर जिया गया क्षण मृत्यु के समान है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि गुरुदेव, अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बुद्ध ने जवाब दिया, ध्यान से ध्यान ही मन को जानने, समझने और नियंत्रित करने का अंतिम चरण है। यानी ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने इन शुरुआती 5 चरणों से मन को जान लिया, उसने अपन मन को जीत लिया, उस पर काबू पा लिया। दोस्तों, मन की चाल को समझना एक महत्वपूर्ण कला है जो हमें अपने भावनाओं, विचारों और आदतों को समझने में मदद करती है। यह आत्म जागरूकता और स्वयं विकास का माध्यम बन सकता है जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हम अपने विचारों के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को समझें। हमें यह देखना चाहिए कि कैसे हमारे मन के प्रति स्वीकृति और अस्वीकृति की प्रक्रिया हो रही है और इसे हम सकारात्मक दिशा में परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपनी भावनाओं को जानना और समझना महत्वपूर्ण है। मन की चाल को समझने के लिए हमें अपने भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह पॉजिटिव हो या नेगेटिव। यह हमें खुद से और भी मिलनसार होने में मदद करेगा और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक बनेगा। योग, ध्यान और प्राणायाम की अभ्यास रूप में मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है और मन की चाल को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए गुणमानस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।